नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मेवाड़ वंश पढ़ना शुरू किया तब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कम से भी कम 8 से 10 क्लासेस आएगी। ठीक है, 8 क्लासेस में मैंने आपको लगभग जो है मेवाड़ वंश से आपके बनने वाले सवाल सारे कवर करवा दिए हैं, सब शासक कवर करवा दिए। अब ऐसा मतलब एक आज का जो टॉपिक है, मतलब आज की क्लास जो है वो ऐसी है जो उत्तर शासक है। उत्तर शासक का मतलब है कि मेवाड़ वंश के जो अंतिम शासक रहे, अब उनमें से ऐसा है कि सिलेक्टिव फैक्ट्स पढ़ने हैं आप लोगों को पूरे शासक आप नहीं भी पढ़ोगे, क्योंकि जहां से मोस्ट ऑफ प्रश्न बनने हैं ना, वो प्रश्न बनने हैं, वो मैंने 8 क्लासेस में आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरे करवा दिए हैं। अब उत्तर शासक में से मान लीजिए इक्का दुक्का प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी अपन उनको भी क्यों छोड़े, ठीक है ना। तो ये क्लास जो रहेगी अपनी मतलब फैक्चुअल बेस ही है ये क्लास, इसमें ज्यादा जो है स्टोरी वगैरह नहीं है। आप लोगों को जो 8 क्लासेस में आपको तरह तरह की स्टोरियां बताई है, इसमें आपको फैक्ट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे उत्तर शासक भी आप जैसे पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं। उनमें से जो आपके एग्जाम अप्रोच के अनुसार इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर आया हूं। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं आज मेवाड़ के उत्तर शासक। मुख्य फैक्ट पढ़ लेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास होनी नहीं है, लेकिन इसी के साथ में अपना मेवाड़ वंश जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर सोमवार से अपन बढ़िया मारवाड़ वंश शुरू करेंगे, ठीक है। और देखते ही देखते आप लोगों के इतिहास भी पूरा होगा, भूगोल भी पूरा होगा, और बहुत जल्द अपन पार्ट बी की क्लासें लगाने वाले हैं, ठीक है। पहले भी बताया था, फिर से बता दूं, बहुत जल्द, यानी कि मानकर चले लगभग जो है दिसंबर का पहला सप्ताह 1 तारीख से और 7 तारीख के बीच बीच में अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या शुरू हो रहा है, आपके पार्ट बी की क्लासेस शुरू हो रही है धीरे धीरे। देखो हमारा सारी की सारी प्लानिंग है। आप लोग जो है बीच बीच में उदासीन हो जाते हो, हमारी तो प्लानिंग है ही भाई, पार्ट बी भी करवाएंगे, पार्ट ए में चला ही रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा जो है साइंस मैथ्स वो भी क्लासेस आप लोगों को दी जाएगी। तो अब बहुत जल्द फॉर्म की डेट भी स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों के फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे, तो वहां भी समस्या नहीं है। फिर जो है आप लोग देखना, फिर जो सक्रियता बढ़ेगी स्टूडेंट की, जो देखना अभी तो है 10-15 हजार 20 हजार जो है 24 घंटे के अंदर, फिर भी देख लेते हैं विद्यार्थी, लेकिन फिर सक्रियता वो बढ़ेगी कि 24 घंटे में 50,000 विद्यार्थी भी क्लास देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन वो जो सक्रिय है 10,000 15,000 20,000, उनको वो बेनिफिट ज्यादा है जो अभी तक नियमित रहे हैं, ठीक है। चलिए, नियमित वाले विद्यार्थी तो हमेशा आगे ही रहते हैं, इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब तो आप जुड़ ही गए हो, चलो भाई। अब देखो, इसको कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मुख्य तथ्य है वो नजर मारने सीधे सीधे, और सीधे सीधे ही याद होते हैं, ठीक है। चल, तो पहला फैक्ट है अपना कि महाराणा राज सिंह। देखो ये पूछ ले आपको कि महाराणा राज सिंह के बाद में शासक कौन बना, तो इनके जस्ट बाद में शासक बने हैं राणा जय सिंह। अब कई बार जो है इनको सीधा जय सिंह ही दे दिया जाता है, एग्जाम में क्या दे दिया जाता है, जय सिंह। और अधिकतर विद्यार्थी, चाहे पुराने विद्यार्थी है चाहे नई नई तैयारी करते हैं, जय सिंह नाम आते ही कछुआ शासक समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, यहां पे भी जय सिंह नाम के शासक हुए हैं, लेकिन उनके आगे क्या लगता है, राणा लगता है। और वहां पे यदि जय सिंह आप पढ़ोगे तो मिर्जा जय सिंह, सवाई जय सिंह ऐसे लगेंगे, उनकी उपाधियां ये है। यहाँ के शासक राणा कहलाते हैं। तो राज सिंह जी के जस्ट बाद में बने हैं जय सिंह जी, और ये जय सिंह जी है इन्होंने ही जयसंबंध झील का निर्माण करवाया है। ये कृत्रिम झील है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने निर्माण करवाया तो कृत्रिम झील है, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील ये कहलाती है। और इस झील के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि ये पहले तो उदयपुर जिले में आती थी, लेकिन वर्तमान में जब से सलूम्बर जिला अलग से बना है तब ये चली गई है सलूम्बर जिले के अंदर। तो अभी आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है सलूम्बर जिला, और इसी के पास में एक पठार भी है जिसका नाम है लसाड़िया का पठार। क्या नाम है, लसाड़िया पठार। वैसे मैं भूगोल में इसको और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, लसाड़िया जितने भी पठार है सारे पढ़ाऊंगा, लेकिन लसाड़िया पठार है तो फिर एक चीज और ध्यान रख लेना कि ये लसाड़िया का जो पठार है ना, ये राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार है। राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा। अब कटा फटा कई बार नहीं देखे एग्जामिनर क्या दिमाग लगाता है, दिमाग लगा के कह देता सर्वाधिक विच्छेदित पठार, उसका मतलब भी कटा फटा ही है, ठीक है। तो ये पठार है, ये भी सलूम्बर में चला गया, और ये जो है जयसमंद झील के पास है। ये तो ध्यान रख लो, नहीं तो बिगड़ो है, ठीक है। अगले फैक्ट में आते हैं, मेवाड़ मुगल द्वितीय संधि। पहली संधि बता दी आपको, महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। द्वितीय संधि के समय औरंगजेब था शासक, और
अपने मेवाड़ का जो शासक था वो राणा जय सिंह था। तो यह है लगभग जून 1681 में ये संधि हुई है, तो यहां से ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अभी कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड ने एक उत्तर शासकों में से एक शासक के प्रति एक उक्ति गई है कि बापा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला अंतिम राजा जो है वो संग्राम सिंह द्वितीय था। संग्राम, अब कई विद्यार्थी ऐसे होते सर हमने तो संग्राम सिंह प्रथम तो पढ़ा ही नहीं और द्वितीय डायरेक्ट कैसे आ गया, तो भैया जो राणा सांगा था ना वही संग्राम सिंह प्रथम है। भाई सांगा तो मतलब प्रेम केवड़ो नाम है, भाई राणा सांगा नाम हुई फेमस होगा, लेकिन उनका नाम ओरिजिनल जो था वो संग्राम सिंह ही था, वो संग्राम सिंह प्रथम थे। और ये संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में है, तो ये पूछ ले कि बापा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला अंतिम राजा था, किसके बारे में कहा, तो संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में। किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने। भाई ऐसी उक्तियां जो है प्रश्न बनाते हैं एग्जामिनर। ये संग्राम सिंह द्वितीय से ही और प्रश्न बनता है एक, वो ये है कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर ही और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था, संग्राम सिंह द्वितीय। अब यहां देखो संग्राम सिंह प्रथम राणा सांगा जो थे वो युद्ध में 80 घाव लगे, यानी कितने युद्ध लड़े। अब वो युद्ध में यदि कोई ज्यादा राजा जो ज्यादा युद्ध में बिजी रहता है उन्हें स्थापत्य निर्माण वगैरह में समय कम मिलता है, वो इतना निर्माण पे ध्यान दे ही नहीं पाते, वो राज्य की रक्षा करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो वो राणा सांगा के समय अपन देखेंगे ज्यादा अपन निर्माण पढ़ते ही नहीं है ना। तो यहां पे संग्राम सिंह, जहां संग्राम सिंह आ जाए ना निर्माण के मामले में तो आपको द्वितीय याद रखना पड़ेगा, युद्ध के मामले में आएगा तो आपको प्रथम याद रखना है। ये कुछ चीजें जो है ये मैच्योरिटी के हिसाब से सही होती है। जब आप एग्जाम में मैच्योर हो जाते हो, पढ़ पढ़ के पंडित हो जाते हो ना, विदेशी भाषा में पढ़ पढ़े पंडित हो, तो पढ़ पढ़ के आप इतने मैच्योर हो जाते हो कि आप लोगों को कई सारे प्रश्न जो है स्व विवेक अनुभव के आधार पे आपको नहीं आते हुए भी आप सही कर सकते हो। ऐसे कई प्रश्न सही होते हैं, लेकिन उसके लिए अनुभव तो चाहिएगा, आपको भोग देना पड़ेगा। चलिए पहली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। लो भाई स्क्रीनशॉट लो, एक सेकेंड। चलो ले लिया, ओके। मेवाड़ के महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर ही ये सारे के सारे उत्तर शासकों से संबंधित है। उत्तर शासक यानी कि अब राज सिंह जी के बाद वाले शासक है। ठीक है, चलिए मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए। अब अजमेर में किसकी दरगाह है, चिश्ती संप्रदाय की है। इनके अंदर भी संप्रदाय चलते हैं, इनके अंदर सिलसिले, ठीक है, इनको कहा जाता है सिलसिले। ये भक्ति आंदोलन जब अपन पढ़ते हैं, भारत का भक्ति आंदोलन, उसके अंदर अपन पढ़ते हैं चिश्ती संप्रदाय और ये सारे के सुहारावर्दी और नक्शबंदी और बहुत सारे हैं। लेकिन अभी आप लोगों के ध्यान जो फोकस करना है वो राजस्थान के इतिहास पर। तो यहाँ पे यानी कि मैं ध्यान यहाँ ले जाना चाहता हूं कि अजमेर में किसकी दरगाह है, दरगाह शरीफ जिन कहा जाता है अपन, अजमेर में है मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह। तो उनके लिए 4 गांव दान दिए। वो कौन थे शासक, तो जगत सिंह द्वितीय सेकंड। ठीक है, जगत सिंह प्रथम अपन ने कल पढ़ लिया, जगत सिंह द्वितीय, ठीक है, द्वितीय ने 4 गांव दिए। राणा जगत सिंह द्वितीय के समय ही हुड्डा सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। हालांकि योजना बनाई संग्राम सिंह जी ने, आयोजन हुआ जगत सिंह द्वितीय के समय। चलिए हुड्डा सम्मेलन जो है मैं आपको पूरा अपने वैसे जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी मैंने दिया है और मैं अपने इसी चैनल पे 4-5 बार पढ़ा चुका हूं हुड्डा सम्मेलन, और जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दिया है वो भी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, जो इसी क्लास के अंतिम स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, हुड्डा सम्मेलन पूरा का पूरा। हुड्डा सम्मेलन क्या था, मराठों के विरुद्ध। ये क्या था, मराठों के विरुद्ध। इस समय क्या है, मराठा हस्तक्षेप शुरू हो गया था, तो मराठों के विरुद्ध जो है यहां की राजस्थानी शासकों की एकता के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसे हुड्डा सम्मेलन कहा गया। क्योंकि ये हुड्डा नामक गांव में आयोजित हुआ था इसलिए हुड्डा सम्मेलन कहलाया। 1734 की ये बात है। ठीक है, ये हुई है जगत सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा जिनके समय अंतिम बार रानियों के सती होने का प्रमाण मिला है। कौन सी रानियों के, मेवाड़ की रानियों के। वैसे यदि आप जाओगे तो फिर 1987 में अपने देवराला की जो है रूप कंवर सती हुई थी वो अलग है, क्योंकि वो जो है निम्न का थाना क्षेत्र की बात है, ये मेवाड़ की बात हो रही है। इसलिए इन चीजों में आप लोगों को फोकस रहना जरूरी है। जो इना मीना डी का हाय हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग में लगे रहते हैं उन्हें ये बातें जो ऊपर से निकल जाती है, और मैं 100% कहता हूं कि उनमें से आधे विद्यार्थियों को क्लास वापस देखनी पड़ती है, क्योंकि उनका ध्यान तो सिर्फ चैट बॉक्स में होता है। और जिन विद्यार्थियों के मतलब लाइव
के अंदर कमेंट नहीं आते हैं ना लाइव चैट के अंदर, निश्चित रूप से वो बहुत गहन अध्ययन करते हैं और वास्तविक अध्ययन वही करते हैं। और बाद में क्लास देख के और फिर बाद में आप प्रतिक्रिया दे दो, आपको देनी है तो। लाइव चैट में तो आप सिर्फ इसी आस से करते हो कि भैया ये विद्यार्थी वो कोई पढ़ेगा फिर वापस प्रतिक्रिया देगा या सर देंगे वो, तो ये बात अपन तो दा आवे कौन थान ध्यान ही है। मैं तो इन चीजों के खिलाफ हूं, ये वास्ते ही मैं लाइव क्लास दूं कौन थान, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान फोकस करोगे तभी सिलेक्शन लोगे, भले मीठी लागे कि खारी लागे, मैं तो यूं ही कहूं, ठीक है। चलो यहाँ पे जो है मेवाड़ के रानियों का यानी कि अपने राजा के साथ में सती होने का अंतिम जो उल्लेख मिलता है वो किसके समय मिला है, वो महाराणा स्वरूप सिंह जी के समय मिला है। अब इन्हीं स्वरूप सिंह जी के समय 1853 की बात है। कब की बात है? 1853 की बात है। जेसी ब्रुक के साथ इनके प्रयासों से डाकन प्रथा पे रोक लगी। अब जब प्रथाएं वगैरह आएगी तो मैं आपको करवाऊंगा। डाकन प्रथा पे रोक लगी, वो भी सबसे पहले राजस्थान में डाकन प्रथा पे रोक यहीं पे लगी थी और स्वरूप सिंह जी और जेसी ब्रुक के प्रयासों से लगी थी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब 1853 और 1857 में ज्यादा अंतर है ही कौन था, ध्यान है कि +4 कर दो लाने, अगर +4 कर दोगे तो 1857 हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे पूछे तो स्वरूप सिंह जी थे, जिन्होंने जो है अंग्रेजों की सहायता की। ये भी आप कह सकते हो नीमच से भागे हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको यहां उदयपुर में शरण देने वाले भी स्वरूप सिंह जी थे, ठीक है। वो 1857 की क्रांति में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, लियो भाई लियो फटाफट। मेवाड़ वंश ने आज अपा पूरो ही पढ़ना, इसके बाद में नया वंश शुरू करेंगे। कि सबसे बड़ा जो वंश आपको पढ़ने थे ना इतिहास में, जिस वंश की सबसे ज्यादा क्लासें बनी अपनी वो मेवाड़ वंश ही है। इसके बाद में जितने भी वंश पढ़ेंगे उनके अंदर इतनी क्लासें नहीं बनेगी। सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा, सबसे यशस्वी कहें तो वो मेवाड़ का गोहिल वंश है, ठीक है। चलिए वीर विनोद, अब अपन बार बार इस पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं। वीर विनोद के अंदर ये लिखा मिला है, वीर विनोद के अंदर ये कहा गया है। इनके लेखक जो थे श्यामल दास, इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी। और ये किसके दरबारी कवि थे? ये राणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। आज सुबह का ही जो जीजीडी फैक्ट डला है, नंबर है शायद 148वां, ठीक है, उसके अंदर मैंने यही फैक्ट दिए हैं जिसके अंदर कौन से साहित्यकार कौन से राजा के दरबार में थे। मतलब ये ऐसी संकलित चीज है जीजीडी फैक्ट, तो जो आप लोगों को संकलित करने में मतलब बहुत समय लगेगा और उसके लिए बहुत सारा अनुभव भी चाहिए होगा। आपको पका पकाया पकवान मिल रहा है, सिर्फ खिचड़ी नहीं कह सकते उसे, पकी पकाई पका पकाया पकवान है ये। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस संकलन के साथ में, इतनी कंटिन्यूटी के साथ में मुहिम चलाने वाला अपना जीजीडी शायद पहला ही प्लेटफॉर्म है राजस्थान का, जो वास्तविक सिर्फ जीजीडी फैक्ट भी पढ़ लेना तो किसी भी एग्जाम के अंदर 60 से 70% सवाल वो सही करके आ सकता है। इतने इसकी मतलब इसकी वैल्यू है। आप समझो नहीं समझो वो अलग बात है, ठीक है। मेवाड़ के भीम सिंह जी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले मेवाड़ के राणा थे। यदि पूछ ले कि भीम सिंह जी, अब इसके साथ में है ना एक कृष्णा कुमारी विवाद भी था यहां पे। ये कृष्णा कुमारी विवाद में आपको मारवाड़ के शासकों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पे हालांकि ये कृष्णा कुमारी विवाद जो है मेवाड़ के लिए एक तरह का कलंक कहलाया है, लेकिन मैं इस चीज को विद डिटेल पूरा जो है मारवाड़ के अंदर पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसको मारवाड़ में भी पढ़ना है, उसको कछवा शासक कछवा वंश में भी पढ़ना है और यहाँ पे भी पढ़ना है। यह ध्यान रख लेना कि भीम सिंह जी के समय की बात है, अभी के लिए यह ध्यान रख लो। क्यों मेवाड़ की वैसे ही क्लासें अपनी ज्यादा हो गई, तो मैं इसको मारवाड़ में बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़वा दूंगा, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय, यहाँ पे सरदार सिंह जी से एक ही फैक्ट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। 1841 के अंदर मेवाड़ भीलकोर सेना का गठन हुआ। तो ये 1841 में मेवाड़ भीलकोर सेना का जो गठन हुआ है उसमें पूछे कौन से शासक के समय, तो ध्यान रखना सरदार सिंह जी के समय। अगली बात समझ, महाराणा फतेह सिंह, देखो फतेह सिंह और फतेह सिंह जी के बाद में भोपाल सिंह, तो यहां पे इस तरीके से याद रखना एफबी तो आप लोगों को याद ही रहती है आजकल। तो फतेह सिंह जी जो थे इनके समय में 1903 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, 1911 में भी हुआ था। 1903 वाले दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह जी बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया लिखे। क्या लिखे? चेतावनी रा चुंगटिया, क्योंकि उनके दरबार में जाएंगे यानी कि उनके कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके अधीन है, उनकी बातें मान रहे हैं अंग्रेजों की, वो बात है। तो यहाँ पे सोए हुए अभिमान को जगाने के लिए, फतेह सिंह जी के सोए हुए अभिमान को जगाने के लिए, स्वाभिमान को जगाने के लिए केसरी सिंह जी बारठ ने 13 सोरठे लिखे। सोरठे एक विधा होती है साहित्य की
और सोर्ट ऐसे थे कि उनका वास्तव में सोया हुआ अभिमान जाग गया और वो नहीं गए थे इसमें। तो यहाँ फतेह सिंह जी में ये बात जरूर ध्यान रखनी है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय उस समय भी कौन थे, यहाँ पे फतेह सिंह जी थे। ठीक है, चलिए आओ भैया आगे। मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे, भोपाल सिंह जी थे, जिनको अपन पढ़ेंगे एकीकरण के अंदर। एकीकरण के अंदर महाराज प्रमुख की इनको मतलब उपाधि दी गई थी। पहले राज प्रमुख थे, फिर ये जब शामिल हुए तो महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई। तो यहाँ पे ये भोपाल सिंह जी को उसमें याद रखना है। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट। और मेवाड़ के अंतिम शासक भोपाल सिंह जी थे, ये ध्यान रखना है। और अंतिम शासक बना दिया, यानी कि अपने वंश जो है वो पूरा। अब देखो जो फैक्ट मैंने आप लोगों को कहा वो, ठीक है, एक तो होगा क्विक रिवीजन और एक हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो ये कौन सा था अपना 54वां जीजीडी फैक्ट था। ठीक है ना, अभी देखो कौन सा चल रहा है, 148वां दिया है, यानी कि कंटिन्यू चली है मुहिम, है ना, और अभी भी चल रही है। हुडा सम्मेलन क्या है, इसका उद्देश्य, हुडा सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता व मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को राजस्थान में रोकना। सीधी सी बात है। चलिए, योजना जिसने बनाई ना, ये अलग तरीके से ध्यान रखना है, योजना बनाई वो संग्राम सिंह जी द्वितीय ने बनाई, लेकिन संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो गई। जब यह आयोजन हुआ तब तक संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो अध्यक्षता जो की वो फिर किसने किया, जगत सिंह जी ने। ठीक है, आयोजक इसके जो थे, जिसने आयोजन करवाया वो थे सवाई जय सिंह, कछुआ शासक। कब हुआ है, 17 जुलाई 1734, ये भी ध्यान रखना है। और अध्यक्षता जिसने की वो थे जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ के। ये कछुआ शासक जयपुर के, ये जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के, और स्थान था हुड्डा, भीलवाड़ा के अंदर हुड्डा नामक स्थान पे आयोजन हुआ है। अब देखो इसमें सम्मिलित होने वाले शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और पूछ सकते हैं कि इनमें किस किसने भाग लिया या किसने भाग नहीं लिया। ठीक है, तो उसमें देखो सवाई जय सिंह जयपुर, ठीक है, अभय सिंह जोधपुर, जोरावर सिंह बीकानेर, महाराणा जगत सिंह द्वितीय उदयपुर, राज सिंह किशनगढ़ वाले, गोपाल सिंह करौली, दलेल सिंह बूंदी, दुर्जन साल कोटा और भगत सिंह नागौर, इन सब ने जो है यहाँ पे शामिल हुए। इसके बाद में जो है रामगढ़ में एकत्रित होने की बात की वगैरह, ये इस तरीके से और भी है, लेकिन अभी जो है हाल फिलहाल में आपके एग्जाम के हिसाब से ये चीज ध्यान रखनी है। तो हुड्डा सम्मेलन के अंदर यदि पूछेंगे आपको, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो डेट, और उसके बाद में पूछे जाने वाली चीज है अध्यक्षता किसने की। ठीक है, और बहुत अच्छा प्रश्न बनाएंगे, यानी कि गहराई से, तब पूछा जाएगा कि कौन सा शामिल था शासक या कौन सा नहीं था। ठीक है, अब आओ यहाँ पे अपने क्विक रिवीजन के अंदर कि अपन ने पूरा मेवाड़ पढ़ा है, तो मेवाड़ के अंदर अपन ने कई सारे फैक्ट पढ़े हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण, यानी कि आप कह सकते हो ये जो है गागर में सागर फैक्ट है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें सारी आई। तो देखो मेवाड़ का आदि पुरुष, यानी कि सबसे पहले जो है अपने संस्थापक जो पढ़ा है वो बापा रावल। ठीक है, मेवाड़ का या राजस्थान का चार्ल्स मार्टल किसे कहा गया है, ये भी मैंने आप लोगों को उसी समय बता दिया था, बापा रावल, सीवी वैद्य के अनुसार। मेवाड़ का रक्षक, अब देखो मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को भी कहा है और प्रताप को भी कहा है। भामाशाह को इसलिए मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था हल्दीघाटी युद्ध के बाद कि जब जो है घास की रोटी खाने की नौबत आ गई थी, और उसके बाद भी जो है बिलाड़े घास की रोटी भी चुरा कर ले गए। तब एक बार जो है महाराणा प्रताप ने ये सोचा भी कि क्या मुझे समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन भामाशाह ने अपनी संपूर्ण पूंजी जो है इनको यहाँ पे दान दे दी, तो एक तरीके से रक्षक बन के सामने आए थे, इसलिए कहा जाता है इन्हें। ठीक है, प्रताप को भी कई बार कई जगह मेवाड़ का रक्षक कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया, राणा हम्मीर को, क्योंकि देखो रावल और राणा दो शाखाएं बताई थी। रावल शाखा जब पूरी तरीके से जो है समाप्त हो गई थी, तब राणा शाखा से गुहिल वंश को जीवित रखने वाले कौन थे, राणा हम्मीर। ठीक है, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है कटारगढ़ को, और ये कटारगढ़ कहां है, कुंभलगढ़ के अंदर है। कहां है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दीघाटी युद्ध को कहा गया। मेवाड़ का मैराथन दिवेर युद्ध को कहा गया 1582। ठीक है, मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है सराड़ा जेल। सराड़ा किला है वैसे, यहाँ सराड़ा जेल भी है। ये सराड़ा क्या है वैसे, दुर्ग है। ठीक है, और सराड़ा वैसे उस समय जो है इन दुर्गों को जेल के रूप में भी प्रयोग किया गया था अपने क्या है उत्तर इतिहास के अंदर। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता मंदिर को कहा गया है। मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा गया है। देखो किसकी हत्या की थी, आपको बताया था ना, उदा ने कुंभा की हत्या की, और फिर बाद में जो है वो मालवा चला गया था, फिर बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहा गया। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया रासमी। ठीक है, मेवाड़ का ताजमहल कहलाता है मेवाड़ का ताजमहल कहलाता है जग मंदिर। हाँ, मेवाड़ राज की कुल देवी जो है वो बाण माता,
और मेवाड़ की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी जो कहलाती है वो कुंभलगढ़। संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ और आपातकालीन राजधानी आपके कौन सी है, वो थी चावंड, ठीक है। और अस्थायी राजधानी हल्दीघाटी के बाद वो आवरगढ़। ये पूरे के पूरे सब कुछ बताइए, ये चीजें याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसको याद रखने का यही तरीका है, हाथ रख के याद करना। फिर पहले एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, फिर बाद में हाथ रख के देखना कि याद हुआ या नहीं हुआ। आगे बात समझ लो, स्क्रीनशॉट। वैसे ये जो है ये तो जीडी फैक्ट के रूप में दे रखे हैं। आप अभी भी जैसे टेलीग्राम में जाओगे और पुराने फैक्ट देखोगे सारे के सारे, जब से टेलीग्राम चैनल बना है तब से जो चीज डाली गई है वो सभी अंदर ही रहती है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है टेलीग्राम की, तो आप इन्हें तो वैसे ही प्राप्त कर सकते हो। और आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम पे क्लास की मिल ही रही है, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो। कई जना कहे गुरुजी मैं तो टेलीग्राम, लड़कियां ज्यादा कहती गुरुजी मैं तो टेलीग्राम चलाती नहीं हूं, किसी के टेस्ट सीरीज में इश्यू आता है हम कहते हैं व्हाट्सएप कर लो, कमेंट आता है तो हम व्हाट्सएप कर लो उनसे, वहां समस्या का समाधान हुआ। गुरुजी मैं तो व्हाट्सएप चलाती नहीं हूं। अब बताओ, समस्या का समाधान बता दिया तो भी एक्सक्यूज, नहीं चलाते तो फलानी या ढिकनी या कोई अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार कोई तो है, किन्हों भी मैसेज करा सको कि भाई इन नंबर टेस्ट सीरीज लियोड़ी आ समस्या है, सॉल्यूशन करो। गुरुजी मैं चलाती नहीं हूं, मैं कौन सा कैसे करूं? यार ये क्या बात है, हम समस्या का समाधान बता रहे हैं कि वहां पे बताओ कि ये है, सीधा का सीधा ऐप के अंदर व्हाट्सएप का बटन दे रखा है। फिर भी कई जने कमेंट, गुरुजी नंबर बताओ ना, टेक्निकल टीम के क्या नंबर है, मतलब पता ही नहीं। अरे होम स्क्रीन उसका देखो, आप ऐप का सीधा दे रखा है व्हाट्सएप, उस पर क्लिक करते ही वो सीधा का सीधा आपको, मतलब नंबर सेव करने की लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट खुलता है टेक्निकल टीम का, वहां सीधा मैसेज ड्रॉप करना है बस। मेरे बाद भी मतलब यूं है कि भोला जीव इतना जीवे है, मैं सोचू इन भोला जीवन सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई, एक कद परिपक्व हुई, तो भी मैं भी कहा कि कोई नहीं, कभी तो परिपक्व होंगे, सीखेंगे सीखेंगे, सीख रहे हैं। पर इतने भी भोले मत रहना कि कोई दूसरा फायदा उठाए आपका, है ना। थोड़ी सी समझदार, थोड़ी सी जो है आत्मनिर्भर होना जरूरी है। गुरुजी क्या व्हाट्सएप करा ठीक है, चलो भाई मजा लेवा, मैं भी, आप लोग मजे लेने के मौके देते हो तो लेते हैं फिर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो बढ़िया ढंगू। चलो भाई अभ्यास कर लेना। ये देख लो, ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, वैलिडिटी इनकी सबकी उसके ऊपर लिखी हुई है, ये भी पूछने की जरूरत नहीं। गुरुजी हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उस पर लिख रखा है कि दिसंबर 2024 तक वैलिडिटी है, तो ये वैलिड कब तक रहेगी? करम ठोक, मैं क्या बतावा एंड कि उस पे लिखा है दिसंबर 2024 तक, क्या दिसंबर 2024 तक वैलिड रहेगी? तो बताओ और क्या लिख सका है, कोई उर्दू में लिखा कि और अरबी फारसी में लिखा तो भी समझ आ रहा कि हाँ क्या रहे। मतलब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास कि यदि हम स्क्रीनशॉट सार्वजनिक करें ना, आप पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे। गुरुजी आपने बताया कि मेवाड़ का जो है संस्थापक वो बापा रावल था, क्या ये सही है? अब अब हकीकत बात है कि यार हम भी कभी सोचते क्या ये सही है कि नहीं है ये सवाल बना कैसे? ऐसे ऐसे किस्से होते हैं। चलिए, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहे, अभ्यास करते रहे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।